हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस रह गए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? तो 1857 की जो रिवोल्ट थी, तो बिहार के अंदर इस रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था? तो कौन थे लीडर? तो वो थे आपके कुंवर सिंह। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर वॉज। तो किसने कहा था 1857 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर? तो ये कहा था वी.डी. सावरकर जी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ही कॉल्ड इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वीर सावरकर हैं, ये आपके कहाँ पे रहते थे? इनका बर्थ हुआ था भागलपुर, नासिक, और इनकी मृत्यु हुई थी बॉम्बे में। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। Next question is when did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले कंपनी रूल किया करती थी इंडिया में। ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन है, जो क्वीन विक्टोरिया है, उन्होंने प्रशासन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 नवंबर 1858 को। तो देखिए क्या था, फॉलोइंग द 1857 रेबेलियन ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया केम टू एन एंड। तो 1857 के रेबेलियन के बाद, रिवोल्ट के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया था कि 1 नवंबर 1858 को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब इंडिया को कौन देखेगा? तो ब्रिटिश मोनार्क देखेगा। ठीक है, थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने कौन सी, एक एसओएस और एक आपके वॉइस रॉय, ये 2 पोर्टफोलियो आए थे। ठीक है। इससे पहले था कौन सा? गवर्नर जनरल। ठीक है। द एक्ट ऑफ 1858 वॉज नोन एज द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द एक्ट वॉज गिवन रॉयल एसेंट ऑन 2 अगस्त 1858। तो इस एक्ट को जो एसेंट दिया गया था, परमिशन दी गई थी, वो दी गई थी 2 अगस्त 1858 को। लेकिन इसे कमेंस मतलब स्टार्ट कब किया गया था? तो वो किया गया था 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। मौलवी अहमदुल्ला शाह, बोर्न इन 1787, more famously known as Maulvi of Faizabad, was one of the leading figure of the Great Indian Revolt of 1857. In the Awadh region, Maulvi Ahmadullah Shah was known as the Lighthouse of Rebellion. तो देखिए, अवध रीजन में इन्हें लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोइट। तो कौन से कवि ने 1857 की रिवोल्ट देखी थी? तो वो थे आपके गालिब। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब विटनेस द अपराइजिंग ऑफ रेबेलियन इन 1857 when he was in Delhi। तो वो कहाँ थे? दिल्ली में। मिर्ज़ा गालिब talked of the 1857 mutiny in many of his letters and write-up which portrayed the pain and grief that he had felt during the mutiny of 1857। तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे लेटर्स में, अपने राइटअप्स में उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया था, दिखाया था 1857 की क्रांति को। उनको जो पेन, ग्रीफ, वो सब फील हुई थी उस टाइम पे, उसके बारे में उन्होंने बताया था। गालिब वॉज इन दिल्ली वाइल रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑन गोइंग। तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तब गालिब कहाँ थे? दिल्ली के अंदर।
He observed the process and then used to present his view on varied issues through his writings. तो उन्होंने जब वो सब देखे 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, लोगों को कौन कौन से दुख सहने पड़े थे, तो वो सब फिर उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो देखिए, तात्या तोपे तो थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तो ये कहाँ से थे, ये थी आपकी वाराणसी से, है ना। बहादुर शाह जफ़र भी थे, ठीक है, और भगत सिंह इसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। भगत सिंह वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। भगत सिंह वॉज अ फ्रीडम फाइटर इन द रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो जो भगत सिंह थे वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने फाउंड की थी नौजवान भारत सभा 1926 में। ही ऑल्सो ज्वाइन द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उन्होंने HRA भी ज्वाइन की थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर रूलिंग। लेकिन जो 1857 की क्रांति थी ये किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट और उनके रूलिंग के अगेंस्ट। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। तो उन्होंने जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी उसमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उनका क्या रिस्पॉन्स था, तो वो क्या थे, वो थे रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो न्यूट्रल थे इस रिवोल्ट के लिए, ठीक है। द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो 1857 की क्रांति थी ये सारे पार्ट्स में नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इंडिया के सारे पार्ट्स में नहीं लड़ा जा रहा था। नोर वॉज इट सपोर्टेड बाय ऑल ग्रुप्स। ना ही इसको सबके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था इस रिवोल्ट को, ठीक है। साउथ एंड वेस्ट इंडिया रिमेन्ड लार्जली आउटसाइड द फोल्ड ऑफ द रिवोल्ट। मैनी इंडियन रूलर्स रिफ्यूज टू हेल्प द रिबेल्स and some were openly hostile to the rebels and helped the British in suppressing the revolt। तो बहुत से इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने जो रेबेलियंस थे उनकी मदद नहीं की थी, वो उनके क्या थे, अगेंस्ट थे, जो रिबेल्स थे 1857 के, और उन्होंने मदद की थी ब्रिटिशर्स की ताकि इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए। द मिडल एंड अपर क्लासेस एंड मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। और जो मिडिल क्लास, अपर क्लास और जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें से कौन सी जगह है जो आपकी 1857 के रिवोल्ट के कारण अफेक्ट नहीं हुई थी, प्रभावित नहीं हुई थी, तो वो थी आपकी चित्तौड़। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेबेलियन ऑफ 1857। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के 1848 से 1856 तक, और ये वही इंसान है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तो वो थे पाल्मर स्टोन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो आपका 1857 के विद्रोह की जो विफलता का मुख्य कारण क्या है उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसका मेन रीज़न क्या था जो ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो वो था लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो उनकी स्ट्रैटेजी कॉमन नहीं थी, दूसरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया था, इसलिए ये लड़ाई फेल हो गई थी। तो देखिए क्या कॉजेज़ थे, लोकलाइज्ड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, द रिवोल्ट विदाउट अ क्लियर लीडर, और इसको सबकी तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिला था। तो नो मास सपोर्ट भी इसमें बताया गया है कि सबकी तरफ से, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ने इसको सपोर्ट नहीं किया
और भी बहुत लोगों ने, जैसे अपर क्लास ने, मिडिल क्लास ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है। लैक ऑफ कॉमन आइडियल अमंग सिपॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बाय द सिपॉइज ऑन 11 मई 1857। तो किसको डिक्लेयर किया था एम्परर ऑफ हिंदुस्तान? तो वो किया था बहादुर शाह जफर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द म्यूटिनिंग सोल्जर रीच दिल्ली, द सीट ऑफ मुगल एम्परर, ऑन 11 मई। They captured the city and declared the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर as the Emperor of Hindustan। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली गए थे और उन्होंने किसको डिक्लेयर किया था? मुगल एम्परर। तो वो किया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह इज़ वेल नोन एज इंडियाज़ लास्ट मुगल एम्परर। और जो बहादुर शाह जफर हैं ये लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के। ठीक है। डैश वॉज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। तो कौन सी तारीख को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 10 जून को। तो इसका आंसर रहेगा 10 मई। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। कॉजेज़ क्या थे इस रिवोल्ट के? तो बात करें इकोनॉमिक कॉजेज़ की, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था इंडियंस को। ठीक है। हैवी टैक्सेशन लगाया जाता था इंडियंस के ऊपर। सोशो पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, तो पेपर में आपसे अक्सर पूछते हैं कि सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की गई थी स्टार्ट लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रिलीजियस कॉजेज़ की बात करें, टैक्सेशन ऑफ मॉस्क एंड टेम्पल लैंड, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था जो मॉस्क और आपके टेम्पल रहते थे। एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इमीडिएट कॉज क्या था इस रिवोल्ट का? तो वो था आपका, एक तो था आपका कार्ट्रिज ऑफ इनफील्ड राइफल, जो कि किसकी बनाई गई थी? बीफ और पोर्क की। बीफ ये जो आपका ये सुअर और काऊ के मांस के। न्यूज़ ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन व्हीट फ्लोर। इन्फीरियर इमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो देखिए जो इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर की पोस्ट पे थे तो उनको क्या रहता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कैसे किया जाता था? उनको सैलरी कम दी जाती थी, उनको प्रमोट नहीं किया जाता था, और आपका ये जो रहता था उनको इन्फीरियर फील कराया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ Who led the revolt of 1857 in the city of कानपुर? कानपुर की सिटी में किसने इस रिवोल्ट को लीड किया था? तो वो किया था नाना साहिब ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नाना साहिब led the revolt of 1857 in the city of कानपुर। The original name of नाना साहिब was धोंदू पंत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि धोंदू पंत किसका ओरिजिनल नेम था, या पूछेंगे कि नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या था। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव। तो देखिए जो ये आपके पेशवा बाजीराव टू थे ये उनके अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। तांत्या तोप वॉज द जनरल ऑफ नाना साहिब इन 1857 रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति में नाना साहिब को हेल्प किया था तांत्या तोप ने। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट नाना साहिब एस्केप टू नेपाल व्हेन द रेबेलियन कोलैप्स्ड। तो ये कहते हैं कि जो नाना साहिब है ये कहाँ चले गए थे? नेपाल में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट 1857 रिवोल्ट? कुंवर सिंह रिवोल्टेड फ्रॉम लखनऊ। तो ये गलत है क्योंकि जो कुंवर सिंह थे ये इन्होंने कहाँ से लीड किया था? तो ये रिवोल्ट को लीड कर रहे थे बिहार से। लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्जर्स हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बैरकपुर इन 1857 एंड बिकेम अ मार्टायर। तो कौन थे वो? तो वो थे मंगल पांडे। तो इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था। इन्होंने ब्रिटिशर्स के एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। ठीक है। और फिर वहीं से ये आपकी रिवोल्ट स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए मंगल पांडे की लोकेशन थी बैरकपुर। बहादुर शाह जफर कर रहे थे दिल्ली से लीड। जीनत महल दिल्ली से। नाना साहिब लीड कर रहे थे कानपुर से। बख्तवार खान दिल्ली से। तात्या तोप कानपुर से। अजीमुल्ला कानपुर से। महाराज कुंवर सिंह आरा से। खान बहादुर खान बरेली से। बेगम हजरत महल लखनऊ से।
मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से। ठीक है, तो ये इनके लीडर बताए गए हैं और इनकी लोकेशन की कहाँ कहाँ से ये लीड कर रहे थे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म बाय ईस्ट इंडिया कंपनी दैट एडेड फायर टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ऐसी कौन सी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म चेंजेस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे जिसने 1857 की क्रांति को और भड़का दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो इन्होंने कहा था कि जो सती प्रैक्टिस की जाती है उसको रोको। विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था इन्होंने 1856 में। वुमेन एजुकेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये सब भी रीज़न थे जिसने फायर ऐड कर दी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। प्रोहिबिशन ऑफ सती इन 1829 वॉज अ सोशल रिफॉर्म। इसको लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात करें विडो रीमैरिज एक्ट की, जो पास हुई है 1856 में। इसको ड्राफ्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ईश्वर चंद विद्यासागर थे दूसरे इसके पर्सन जिन्होंने इसको मतलब विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था। All these changes were seen as interference to the local population by the foreign body which added fire to the revolt of 1857। तो ये चेंजेस जो थे, ये जो इंडियन लोग थे उनको पसंद नहीं आए थे, तो इसलिए ये भी 1857 की क्रांति का एक रीज़न बन गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक carried out other reforms like elimination of thugs 1838 and passed the Charter Act of 1833। लॉर्ड डलहौजी ने और क्या स्टार्ट करवाया था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और इन्होंने स्टार्ट करवाया था इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे? रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड इन। तो कहाँ स्टार्ट हुई थी ये म्यूटिनी? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी मेरठ में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। It was a major but ultimately unsuccessful uprising in India in 1857-58 against the rule of British East India Company। तो देखिए ये बेसिकली किसके अगेंस्ट? मैंने आपको पहले बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक लड़ाई थी 1857 की। जो रेबेलियन थी इन्होंने ये स्टार्ट की थी मई 10, 1857 में इन द फॉर्म ऑफ ए म्यूटिनी ऑफ द कंपनीज आर्मी इन द गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ, जो 64 किलोमीटर है आपका दूरी है उसकी नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिल्ली से। इट देन erupted into other mutinies and civil rebellion mainly in the upper Gangetic plains and central India, although there were also incidents of revolt in the far north and east। तो ये देखिए ये जो आपकी म्यूटिनी हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857, ये कहाँ पे देखने को मिली थी और कौन से एरियाज़ में? मेनली अपर गंगेटिक प्लेन्स में और सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ और ईस्ट में भी देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो किसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो वो कहा जाता है अपराइजिंग ऑफ 1857 को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फोर्ट इन द ईयर 1857। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे इंडियन सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 भी कहा जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसे किसके द्वारा कहा गया था? वी.डी. सावरकर के द्वारा। इन्होंने एक बुक भी ऑथर की थी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन विच जिसमें इन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं एंड अनाउंस द म्यूटिनी। और उसी बुक के अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा था। लॉर्ड कैनिंग, जिनका टाइम पीरियड है 1856 से 62 तक, ये गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के और ये पहले वॉइस रॉय थे इंडिया के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कानपुर नाना साहेब, ठीक है। भगवत शाहमल, ये भी ठीक है। मथुरा कदम सिंह और फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी मथुरा, क्योंकि मथुरा से लीडर थे देवी सिंह। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी आपका सही। द लीडर इन मथुरा ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट इज़ देवी सिंह। ठीक है, जो कदम सिंह थे ये लीडर थे मेरठ से ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट।
तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।